सरकार से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को नौकरी नहीं देने के लिए शासनादेश जारी कर सकती है, तो एक प्राइवेट सेक्टर से वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो दिव्यांगों को नौकरी देगा। सर कहीं से रिजल्ट नहीं। 7 महीने से हम लोग परेशान हैं। प्रदेश के कोने कोने से सर एक दिव्यांग ऐसा है कि सर जो घर से 1000-2000 रुपये लेके किसी तरह से माँ बाप से आते हैं हम लोग कि जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार 6 महीने से आ रहा हूँ और हर जितनी बार भी बुलाया जाता है उतनी बार मैं आता हूँ। कम से कम 1000 एप्लीकेशन से ऊपर दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। हमारे पीछे कई लोग मौजूद हैं, बैनर भी लिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कब जागोगे मर रहे हैं दिव्यांग। युवाओं को तो नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे दिव्यांग को भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये भी पता चला है कि इन लोगों ने लेखपाल का फॉर्म भरा था और पेपर भी निकाल दिया। कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जानते हैं इन्हीं से क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आए हैं और इको गार्डन में जो है किस लिए धरना दे रहे हैं। क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं चंदौली जनपद से आया हूँ। सर हम लोग का 2021 में यूपी पेट का परीक्षा लिया गया। पेट हम लोगों ने दिया, प्रदेश के हर जगह अलग अलग जगहों में सेंटर था उसका। फिर हम लोग का रिजल्ट निकला, उसमें लेखपाल के लिए एलिजिबल हुए हम लोग। जो हम लोग के लेखपाल के लिए आप लोग क्वालिफाई होते हैं लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। फिर 2022 में वैकेंसी निकलती है लेखपाल के लिए। उसमें हम लोग की 7 वैकेंसी रहती है सर। 122 सीटें हम लोग की फिजिकल हैंडीकैप में ओएस जो होते हैं, हम लोग हाथ पैर के दिव्यांग जो हैं उनकी है। 122 सीट उसमें मेंशन रहती है। उसके बाद फिर सर हमारी एग्ज़ाम लिया जाता है 2022 में। हम लोग को संतुष्टि रहता है, मेहनत करते हैं अपना, सब लोग अपना एग्ज़ाम दिए। फिर 2023 में रिजल्ट निकलता है सर। रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट में आता है कि आप लोग क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, जो यूपी SSSC पिकअप भवन में होता है सर। तो फिर अलग अलग डेट को सभी भाइयों को रोल नंबर वाइज बुलाया गया। सब लोग आए, अपना डीवी कराया। डीवी के समय सर हम लोग को एक फॉर्म भराया जाता है वहाँ पर ज़बरदस्ती, इसको भरिए कि हम लोग को अगर नहीं लिया जाता है तो आपकी वो किसी आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी, हमारी स्वयं रहेगी। हम लोगों ने उसका विरोध। आप लोगों से मतलब वहाँ पे साइन करवा लिए गए कि नौकरी नहीं मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर हम लोग सर उसका विरोध किए, क्योंकि एक बैच में सर 40 बच्चे जाते थे, तो उसमें कोई किसी से संपर्क नहीं था। कोई अकेला, कभी हम हैं या कभी किसी दूसरे साथी हैं, अलग अलग जगह से हैं। उसमें हम लोग विरोध करते थे। तो वहाँ पर हम लोग को फिर कि आप लोगों का डीवी नहीं होगा, आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग दबाया जाता था। तो हम लोग भाई मजबूरी वहाँ साइन करना पड़ता था। हम लोग साइन करके हम लोग जमा किए, निकले। फिर सर 6 महीने के बाद 30 दिसंबर को रिजल्ट निकलता है, जिसमें हमारी 188 सीटों को रिक्त दिखाते हैं कि इनके कैंडिडेट नहीं मिले। 188 कैंडिडेट हमको नहीं मिले, हम अगली भर्ती में उनको लेंगे, उन्होंने लिखा। मतलब दिव्यांग के जो परसेंटेज थे कि मतलब इतने परसेंट दिव्यांग लोग के हैं तो उनको भर्ती नहीं लिया गया और मतलब आप लोग मिले ही नहीं, ये बता दिया गया। हाँ, उसमें दिया गया 309 सीट हमारी थी दिव्यांग की टोटल, जिसमें सर 188 अभी भी खाली पड़ी हैं। अभी भी खाली है कि उन्होंने ये लिखा है कि 188 कैंडिडेट हमको नहीं मिले दिव्यांग के। इसको लेकर के कहाँ तक सीएम आवास गए आप लोग, वहाँ पे मिले सीएम? सबसे मिले सर। हमारे जो मेन मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो हमारे दिव्यांग मंत्री हैं, उनके पास हम लोग गए, बार बार गए सर। उन्होंने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, मैं वहाँ भेजता हूँ, वहाँ लिख गया, लेकिन सर कहीं से रिजल्ट नहीं। 7 महीने से हम लोग परेशान हैं। प्रदेश के कोने कोने से सर एक दिव्यांग ऐसा है कि सर जो घर से 1000-2000 रुपये लेके किसी तरह से माँ बाप से आते हैं हम लोग कि जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता दरबार हम लोग 60 बार आए, 50 से 60 बार आए सर, लेकिन सर कभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जनता दरबार में सुनवाई होती है और वो जनता दरबार भी लगाते हैं। सर अब जिसकी हो रही, हम लोग की कभी नहीं हो रही है। हम लोग जो कि वास्तव में हम लोग पात्र हैं, जो हम लोग को मदद की पात्र हैं, जो एक सरकार कहती है हम लोग के नाम विकलांग से दिव्यांग रखे। मोदी जी ने कहा कि विकलांग ये दिव्यांग हैं। वास्तव में सर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग को दिव्यांग नहीं, फिर से विकलांग बनाने पर उतारू है। बिल्कुल विकलांग बनाने पे उतारू है। रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। बैनर पे लिखा हुआ है कि कब जागोगे मर रहे हैं यूपी के विकलांग। साफ तौर पे यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं किसी के हाथ में चोट है और विकलांग जो हैं वो हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोग कैसे चलते हैं, चल नहीं पा रहे हैं और किसी का हाथ गड़बड़ है। विकलांग यहाँ पे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं।
ये PHO लेखपाल का रिज़ल्ट जारी करो। अभी लेखपाल का रिज़ल्ट जो है जारी नहीं हुआ है और ये लोग CM आवास जनता दरबार तक गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। सर मामला यही जो बताएं पूरा यही है। हम लोग गोरखपुर भी गए, वहाँ भी हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, मिलने एक बार भी मुलाकात नहीं हुई हमारी। मतलब मंत्री जो योगी जी हैं उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, हमारी बात वहाँ तक पहुँची नहीं। और हम लोग 6 महीने से परेशान हैं। दिसंबर जब से है यूको गार्डन में धरना चल रहा है और फिर ये चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, उधर धरना ब्रेक हुआ, फिर से धरना हमारा स्टार्ट है 10 दिन से लगभग। कोई सुनवाई नहीं है, केवल वहाँ से रिपोर्ट दे दी जाती है कि हाँ धरना चल रहा है। आज भी यहाँ हम लोग कोशिश किए कि मिलने दिया जाए, 3 बार एप्लीकेशन लेके गए, लेकिन बस आश्वासन दे दिया गया कि काम हो रहा है। और हम लोग राजस्व परिषद भी बहुत दिन तक गए, वहाँ भी बस हो रहा है करके लास्ट में बोला कि कुछ नहीं होगा आप लोगों का। तो हम लोग सर कहाँ के रहने वाले सब लोग अलग अलग? हम अंबेडकर नगर से हैं, ये गोरखपुर से, ये चंदौली से, चित्रकूट से, आजमगढ़ से, बहुत दूर दूर से, शामली से, सहारनपुर से लगभग। सर इको गार्डन में कब से धरना दिया जा रहा है? इको गार्डन से लगभग जब से रिजल्ट आया है जनवरी से ही धरना है, 1 जनवरी से 3 जनवरी से। तब तक कोई अभी तक कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लगभग जितने लोग हैं सबका मैटर सॉल्व हो गया, टीचर और हम लोग का मैटर शायद हम ही लोग का नहीं सॉल्व हुआ है। हम ही लोग सर गड़बड़ हो रहा है हम ही लोग के साथ। देख सकते हैं विकलांग हैं जो कि रोज़गार नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनका जो परसेंटेज था कि नौकरी इनको मिलनी चाहिए, इनको साइन करवा लिया गया और बोल दिया गया कि अगर नौकरी नहीं मिलती है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, हमारी कोई बनती। अधिकारी यहाँ पे जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हिमालय है। कहाँ के रहने वाले? मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैं लगातार 6 महीने से आ रहा हूँ और हर जितनी बार भी बुलाया जाता है उतनी बार मैं आता हूँ। कम से कम 1000 एप्लीकेशन से ऊपर दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात इनसे पूछने जाने पे कि हमें क्यों नहीं लिया जा रहा, तो बार बार शासनादेश का ये लोग हवाला देते हैं, जबकि दिव्यांग न्यायालय ने साफ साफ कहा कि शासनादेश गलत है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए एग्री नहीं है। न्यायालय ने आदेश भी दे दिया है कि ये न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है कि ये शासनादेश गलत है, लेकिन उस पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए एग्री नहीं है। बिल्कुल। ये जो अधिकारी, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कट ऑफ 82.25 गई है, मेरे खुद के 82 नंबर हैं और सर 0.25 जो मेरे से स्टॉप आया, क्या वो एबल हो गया है? और सर वो कार्य क्षमता में वो लोग सक्षम है और हम असक्षम हैं। और उनका अभी जो अच्छा कुछ दिव्यांग, हाँ, लगभग 39 दिव्यांगों का सिलेक्शन हुआ है जो मूल कैटेगरी में फाइट किए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि जो मंत्री और इन लोगों का पावर। हाँ, ये भी हो सकता है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग तो असहाय हैं। बस योगी जी से, वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग गुहार लगा रहे हैं, हमारा केवल रिजल्ट जारी कर दें। यही मांग है कि रिजल्ट रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट हम लोगों का नहीं है। दिव्यांग हुए उनका कैसे हो गया? वो उनका वो मूल कैटेगरी में आया है। जैसे जो हम लोग का जो आरक्षण है वो वाली चीज़ें हमको नहीं दी गई हैं। हाँ, आरक्षण हाँ, जैसे जो दिव्यांग हैं वो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो उनको जॉब मिल गया, जैसे OBC SC ST वगैरह में, तो उसमें उनको कैटेगरी मिल गया। सर आपके माध्यम से हम सरकार से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों को नौकरी नहीं देने के लिए शासनादेश जारी कर सकती है तो एक प्राइवेट सेक्टर से वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो दिव्यांगों को नौकरी देगा, एक दिव्यांग के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा? ये तो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी होती है ना कि दिव्यांग हो चाहे जो भी हो, उनको सरकार उनकी रोजी रोटी का चाहे नौकरी दे, चाहे कुछ भी इनिशिएटिव करे। तो सर ये आप देख सकते हैं, बताओ सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और नौकरी के लिए 6 महीने से लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। यही भाजपा सरकार है जो युवाओं को कहती है कि युवा के लिए रोजगार है। भाजपा सरकार में शिक्षा, रोजगार मिलता है और जो ये लोग यहाँ पे दिव्यांग लोग आए हैं उनको भी रोजगार मिलता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार किस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पीछे खड़े हुए हैं सभी लोग बैनर और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। ये क्या कहें? एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि इसी के चलते हमारा एक साथी अभिषेक, उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन सरकार के अकेलौता था सर, ये हमारे इस पे फोटो है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं दिया। ये सिर्फ यहाँ मतलब सुसाइड करने के बाद सरकार की तरफ से इकलौता था सर। और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो एकदम
शांत बैठ मौन हैं, कोई भी प्रक्रिया करने के लिए ये तैयार। आप पहले बताइए, अधिकारी भ्रष्ट हैं या सरकार? अधिकारी भ्रष्ट हैं सर। अधिकारी हमें सर, सरकार पे भरोसा है, अधिकारी बाबा पे भरोसा है कि वो हमें न्याय देंगे, और अधिकारी ये यहाँ मनमाना अपना अधिकारी हमारी आवाज़ दीवार की तरह वहाँ पहुँचने ही ये नहीं- अधिकारियों की वजह से जो है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच नहीं पा रही सर। देख रहे हैं यहाँ पे नाम देने से कोई दिव्यांग थोड़ी हो जाता है, केवल नाम बदल देने से हमारा अधिकार हमको मिल नहीं रहा है। फिर आप विकलांग ही रहने दीजिए, दिव्यांग करने से क्या मतलब है सर? कोई फायदा अगर नहीं। आपको लगता है मैं सक्षम है, तुम्हारा मेडिकल करवा लीजिए, हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मगर उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। सिर्फ किसी ने कह दिया कि हम योग्य नहीं है तो योग्य नहीं, मगर वो सामान्य में हम योग्य हो जाते हैं। हम हमारे लोगों में से ही विकलांग जो है सामान्य में, ओबीसी में और दलित में सेलेक्ट हुए हैं, बस क्योंकि हम कैटेगरी में हैं इसलिए हम अयोग्य हैं। पे सभी लोग यहाँ पे बैनर लिए खड़े हैं और इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार से यही सवाल है, क्या यही रोजगार है? क्या ऐसे ही लोगों को नौकरी मिलेगी? कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ, लखनऊ।